कंप्यूटर में टोटल 19 क्लास करना है और ये क्लास का आज कौन सा दिन है? दूसरा दिन है। ये आज क्लास का दूसरा दिन है। 19 क्लास में 19 वीडियो अगर ये आप कंप्लीट करके, यकीन मानिए आप कंप्यूटर को लाइफ में कहेंगे कि वास्तव में बेहद आसान है। CCC से लेके किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर से कोई भी प्रश्न आता है, सबके सब प्रश्न लगभग 80% आपको क्लास से सीधे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आइए हम लोग पहले आज जो दूसरी क्लास को पढ़ते हैं और जो हम आपसे कह रहे हैं कि कंप्यूटर वास्तव में बेहद आसान है, उसे देखा जाए, समझा जाए, ताकि लगे कि नहीं बात सही है। समझिएगा, हम पहले वाले अध्याय में कहे थे कि देखिए कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी जब हम लोग पढ़ना लिखना समझदार बने। उसके कुछ सालों के बाद जब चाइना ने आविष्कार किया अबेकस का। किसका? अबेकस का। उसके बाद नेपियर जोन्स और कैलकुलेटर आए। तीनों के बारे में आप जान गए। बाकी चीजें जो थी आप उनको समझ गए हैं कि ये चार्ल्स बेबेज हैं, क्या चीजें थी। अब ये जो दूसरा क्लास है, दूसरे विश्व युद्ध से, भाई दूसरे वाले विश्व युद्ध से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। इसके पहले जैसे मन तैसे दुनिया चल रही थी डिजिटल तौर पर, मगर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में सभी देश ध्यान देने लगे। ऐसे जितने भी देश हैं सब ध्यान देने लगे कि भाई कंप्यूटर जो है बहुत जरूरी है, शोध कार्यों से लेकर के हर मामले में। समझिएगा, दूसरा विश्व युद्ध इसी दौरान चला था के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में तेजी से क्रांति आई। उसके बाद साल दर साल हर 8, 10, 15 सालों पर कंप्यूटर में तीव्र गति से विकास हुआ। एक मतलब जैसे होता है 2G, 3G, 4G, 5G होता है कि नहीं होता है। तो जैसे हर देश में साल दर साल महंगाई बढ़ती जाती है या विकास होता जाता है या नई नई खोजें होती जाती है, तो वैसे ही कंप्यूटर के क्षेत्र में भी धीरे धीरे खोज होती रही। ये कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, जिसका साल और किस पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर है, इन सब के बारे में यहां से प्रश्न बनता है इस दूसरे चैप्टर से। और कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं टोटल इस दुनिया में, इस संसार में कुल कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं, कैसे कैसे हैं। बहुत आसान है, मजेदार चैप्टर, मेरे साथ आप पढ़िएगा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो है विश्व युद्ध से कह लीजिए या भारत की आजादी के समय की पीढ़ी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब शुरू हुई? आप कहेंगे भारत हमारा आजाद होने वाला था, उसी के समय जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी आई थी। 1945, 47, 48, 49 यह रख लीजिए। तो पहली पीढ़ी क्या है? 1940 से लेकर के 1956 तक 16 साल, मान लीजिए कि 15 से 16 साल पहली पीढ़ी चली है। यानी कि कोनो कंप्यूटर एक तो बन रहा है तो उसी ढर्रे पर लगभग 15 साल तक दुनिया चलती रही, 1940 से 1956 तक। और इसी दौरान हमारा भारत देश आजाद भी हुआ था। तो ये पहली पीढ़ी हो गई। अच्छा बताइए, आसान है कि नहीं आसान है? बेहद आसान है। दूसरी पीढ़ी को आप देखेंगे तो कहेंगे 1956 से 1963 तक, 1956 से 1963 तक। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई दूसरकी वाली जो पीढ़ी थी, चाइना हमसे युद्ध किया था पहली बार, उसी के समय खत्म हो गई थी। कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी, जब चाइना हम पे 1962 में आक्रमण किया, फिर 65 में किया, तो ये जो 62 में आक्रमण किया तो लगभग 63 में जो है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी खत्म हो गई। पहली पीढ़ी हमारी आजादी से जुड़ी थी और दूसरी पीढ़ी चाइना जो है आक्रमण किया उसके हिसाब से जुड़ी है, 1956 से 63 तक। अब तीसरी पीढ़ी को आप देखेंगे तो ये भारत में चाइना के आक्रमण के बाद जो है हरित क्रांति आती है। हरित क्रांति, ऑपरेशन दुग्ध वाला जो है ऑपरेशन फ्लड है, देख रहे हैं कि नहीं। दूध के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास हुआ, अनाज गेहूं चावल के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास हुआ, जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं। तो तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर के 71 के दौरान रही है। चौथी पीढ़ी आप देखेंगे तो कहेंगे ये जो है 1971 से लेके आज 2022, 23, 24 तक। कौन सी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी। मगर आप कहेंगे भाई चौथी पीढ़ी वर्तमान है, तो पांचवी पीढ़ी वर्तमान से आगे क्यों हो गया? जब हमको वर्तमान तक पढ़ना है तो हम आगे के बारे में क्यों सोच रहे हैं? चौथी पीढ़ी क्या है? वर्तमान है।
1971 से लेके लगभग आप देखेंगे तो कहेंगे 7-12-50 साल के आसपास इतिहास है। मगर जो है ये जो वर्तमान है, आज ऐसे कई कंप्यूटर बन रहे हैं जो कि सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम कर रहे हैं। उनका विकास चल रहा है, वो बनाए जा रहे हैं, बन तो वर्तमान में रहे हैं, वो जो है बन तो वर्तमान में रहे हैं, मगर उनका प्रयोग आने वाले 10 साल 5 साल के बाद होगा। उनको बनाने में 2 4 5 10 साल का समय लगेगा। तो इसीलिए जो 5वीं पीढ़ी है वर्तमान से आगे तक ली जाती है। मुझे लगता है आप इस चीज को भली भांति समझ चुके हैं कि 5वीं पीढ़ी आज से 10 साल आगे तक क्यों लिया जा रहा है, भविष्य में क्यों लिया जा रहा है। कहेंगे कि भाई तमाम विश्व में ऐसे देश हैं जो कंप्यूटर बना रहे हैं आज के समय में, जो कि 4-6 साल 10 साल बनाने में समय लगेगा, 10 साल 5 साल के बाद वो कंप्यूटर प्रयोग किए जाएंगे। और उन्हें किस पीढ़ी में रखा गया है, 5वीं पीढ़ी में। मेरे साथ आप लोग क्लास क्या जिस दिन कंप्लीट करेंगे ना, आप कहेंगे कि आपको कंप्यूटर के बारे में वास्तव में 0 से लेके हीरो तक जो बोला जाता है टोटल कंप्लीट जानकारी, और वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर पेशेंस हो। अगर पेशेंस 19 वीडियो 19 चैप्टर रहा तब ही आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जान पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। जब टाइपिंग करेंगे तो आपको पूरा, जैसे क्लास इसीलिए ली जाती है, जब क्लास से आपको याद हो जाएगा ना तो आपको टाइपिंग करने में आराम होता है। बहुत चीजें जो है कि पढ़नी पड़ती हैं सबसे पहले। इसी के लिए आप जब जाएंगे कहीं कंप्यूटर क्लास करेंगे ना तो वो 500 रुपया महीना, 1000 महीना, 1500 महीना फीस लेते हैं, तब जाके आपको तना मन सिखाना शुरू करेंगे। तो यहीं पर आप मास्टर हो जाइए, जाके वहां पीट पाट करिएगा, मजा आएगा। और ये नोट्स जो है ना आपके कंप्यूटर वाले जो पढ़ाते हैं उनसे कहीं बेहतर, कहीं हेल्पफुल और कहीं जबरदस्त रहेगी ये जो क्लास 19 वाले रहेंगे। फिर देखिए, तो ये तो कंप्यूटर की पीढ़ियां हो गई। अब बात आती है भाई कंप्यूटर कई प्रकार के बने हैं आज तक, इतने सालों में कई प्रकार के कंप्यूटर बने हैं, तो उनको 2 प्रकार से डिवाइड किया जाएगा। पहले का क्या है, आकार के आधार पर, छोटका कंप्यूटर, बड़का कंप्यूटर, बित्ता भर का कंप्यूटर, बहुत बड़ा कंप्यूटर, एकदम दीवार पर डिस्प्ले वाला जो वैज्ञानिक शोध करते हैं जिसमें ग्रह उपग्रह का पता लगाते हैं, एक वो वाला बड़का कंप्यूटर हो गया। एक कंप्यूटर को 10 लोग बैठ के चलाएंगे, एक कंप्यूटर हाथे पर टैबलेट जैसा है। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ा जाएगा। अच्छा बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आकार के आधार पर कंप्यूटर टोटल कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। माइक्रो के साथ मेनी है और मेन फ्रेम के साथ क्या है, सुपर है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने हैं, 4 हैं। अब विकल्प इसी में घुमा फिरा के बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार के आधार पर कंप्यूटर नहीं है। 3 ठो नाम इसमें से डाल देगा, 1 ठो बाहर ही ला देगा, स्पीड के आधार पर हो गया ऐसे वैसे। तब आप क्या करेंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब दे दिया कि आकार के आधार पर 4 कंप्यूटर हैं तो उन चारों नामों को आप याद कर लीजिए। ट्रिपल यम, 3 ठो तो यम से हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर के बारे में आप जानते ही हैं। इन चारों कंप्यूटरों को पढ़ा जाएगा, उसके बाद एकदम कंप्लीट हो जाएगा। समझिएगा माइक्रो कंप्यूटर क्या है। अच्छा, हम लोग पहले जैसे 4G का जमाना, जब मोदी जी आए तो जो है तनी 4G का विकास हुआ, रिलायंस को छूट उठ रही है उद्योग के क्षेत्र में, तो जो है 4G का जमाना आया। 4G का आया कि नहीं आया। अब उसके पहले क्या था, हम लोग मोबाइल के दुकान पर जाते थे पिक्चर भरवाने की, भैया मूवी जो है हाई फिल्म भर दा, हाउ फिल्म भर दा, 100-200 गाना डाल दिया, ऐसे वैसे गाना वाना पिक्चर भरवाते थे कि भैया तो ऐसे बढ़ा के जो है सोहर भर दिया, रामायण भर दिया मोबाइल के दुकान पर। तो मोबाइल का दुकानदार क्या करता था, कभी कभी कुछ दुकानदार जो बेचारे कमजोर टाइप के थे उनके पास लैपटॉप होता था, जो बढ़िया वाले थे उनके पास कंप्यूटर होता था, CPU, UPS और उसके बाद जो डिस्प्ले है बढ़िया से सब लगा रहता था ब्रेंच पर और वो काउंटर पर। जिनके पास वो व्यवस्था नहीं था उनके पास लैपटॉप होता था।
या तो कुछ लोग ऑफिस वाला वर्क करते हैं, जो होते हैं ऑफिशियल वर्क करते हैं, तो देखेंगे हमेशा बैग में लेके टैबलेट ये लैपटॉप घूमते रहते हैं, टैबलेट भी लैपटॉप भी। आप मेरी बात को समझे? तो कभी आप सोचे कि वो कौन से कंप्यूटर के प्रकार हैं? ये जो इन सब चीजों को देखा जाए तो ये कौन से प्रकार है? अब आप पकड़ लिए हमारी बात को। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? टेलीविजन, मोबाइल जैसे दिखने वाले कंप्यूटर। भाई टीवी भी है, जो इलेक्ट्रिक टीवी भी है, मोबाइल हो गया, टैबलेट, इनके जैसे दिखने वाले जितने भी कंप्यूटर हैं, जिनके बारे में अभी हम व्याख्या दुकानदारी से मोबाइल पिक्चर से कर रहे थे, ये सब क्या कहलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। है क्या? घरों में, दुकानों में, ऑफिसों में लगे डेस्कटॉप, जो कि यूपीएस और सीपीयू वाला सिस्टम था, लाइन कट गई तो कैसे काम चलेगा? डेस्कटॉप, या उसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, उसी को क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर। अब वो दुकानदार अपने दुकान पे रख के बैठा है तो उसका पर्सनल न हुआ, सरकारी नहीं है। जो दुकानदार लेके लैपटॉप या कंप्यूटर बैठा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो लेके बैठा है, तो वो उसका पर्सनल है। आगे देखिएगा, लैपटॉप जिसे लैपटॉप को क्या है, अल्ट्रा बुक और नोटबुक भी कहा जाता है। तो ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं कि जो लैपटॉप में, जैसे सरकारें जो है चुनाव जीतने के लिए या चुनाव के समय या ऐसे योजना के आधार पर लैपटॉप बांटती भी है शिक्षा के लिए, तो उस लैपटॉप को किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे अल्ट्रा बुक और नोटबुक। अगर आप इसको न जानते हो तो आज से इसे भी जानते रहिए कि नहीं भैया, जो लैपटॉप है उसे अल्ट्रा बुक और नोटबुक भी कहा जाता है। और ये सभी जो है माइक्रो कंप्यूटर है। कौन से है? माइक्रो कंप्यूटर। अगर आपको इसे नहीं याद हो तो माइक्रो चिप होती है, जिसमें गाना भरा जाता था, गाना भर के लगा के हम लोग सुनते थे, माइक्रो चिप। तो उस हिसाब से आप पकड़ लेंगे, अरे माइक्रो चिप थी, माइक्रो एसडी कार्ड था, माइक्रो सोनी वाली चिप थी, तो उससे आप पकड़ लेंगे कि नहीं यार माइक्रो दुकानिया से संबंधित था, तो वो कुछ जो कंप्यूटर होते हैं स्कूल माइक्रो होते हैं, ऐसा आप पकड़ सकते हैं, समझिएगा। फिर देखिए क्या है, हाथ की हथेली पर रखकर चलाए जाने वाले पाम टाम, जिसे हम पीटीई कहते हैं। अच्छा, ये नाम थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, पाम टाम। अब भी वीडियो को रोक के आप गूगल पे सर्च करिए पाम टाम क्या है, देखेंगे तो कहेंगे ये तो यार तुम देख ली है जनता है, पाम टाम या पीटीई। सर्च करिए गूगल पे, वीडियो यहीं क्लास को रोकिए, आ जाइए गूगल पे सर्च करिए पाम टाम या पीटीई, तो आपको लगेगा नौवा अलग है, मगर ये तो हम इसके बारे में जानते हैं, एकदम आप जानते हैं पाम टाम क्या होता है। अरे भाई हाथ पर रखेंगे, जैसे ये होता है ना, और उसका क्या नाम है, जो टैबलेट होता है उसी के जैसा छोटा सा होता है, पिटपाट करने वाला हाथ पर छोटा सा रहता है, गोदी में लेके बैठ के अपना सोच करके बिस्तर पर उसको आराम से चला सकते हैं, इसे पकड़ के हाथ में, छोटा सा होता है, इसी जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर जैसा लैपटॉप जैसा होता है। फिर आगे देखिए मिनी कंप्यूटर, अब तनी से उसे भारी भरकम सामान आ गया और उसे स्पीड में तेज। ये तो थोड़ा डाउन था, जब मन तब हैंग कर जाता है। माइक्रो वाले में कहा था जब मन तब वायरस घुस जाएगा, एंटी वायरस चढ़ाना पड़ता है, हैंग करने लगता है, तमाम परेशानी इसमें आती है। दुकानदारों का कंप्यूटर जो आप लोग देखे होंगे, जो लैपटॉप रहता है, ये सब चीज कभी न कभी हैंग करने लगता है, गाना बजाएंगे बीच में गाना रुक जाएगा, किसमें? माइक्रो में। तो यहां से आपके दिमाग में एक प्रश्न घुस जाना चाहिए कि जो मिनी कंप्यूटर होता है वह माइक्रो कंप्यूटर से तेज होता है। आप मेरी बात को समझे, जो मिनी कंप्यूटर होता है वह माइक्रो कंप्यूटर से तेज होता है। अब बाकी चीज इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, यह छोटी अलमारी जितना बड़ा होता है, जैसे एक टीवी जैसा कंप्यूटर होता है, आप लोग देखे होंगे दुकानदारों को पहले चलाते थे, रहेगा कंप्यूटर मगर वो टीवी जैसा रहता है या उससे बड़ा रहता है। तो कह रहे कि छोटकी अलमारी जैसा, जो छोटी अलमारी दीवार पर रहती है ना, जिसमें हम लोग, जिसको देहात में गौखा बोला जाता है, पटनी बोला जाता है, तो छोटी अलमारी के जैसा उतने बड़ा होता है, लगभग इन्हीं के जैसा बड़ा होता है, मगर टीवी जैसा जैसा हो गया, अलमारी जितना बड़ा होता है। यह माइक्रो कंप्यूटर से तेज चलता है, इसकी डाटा रेंज जो है 40 लाख प्रति सेकेंड। यह प्रश्न पेपर में आता है कि जो है मिनी कंप्यूटर की डाटा रेंज कितनी होती है, आप कहेंगे 40 लाख प्रति सेकेंड होती है। ये सब जो प्रश्न है बनते हैं और हमें उलझाते हैं। फिर क्या है, इस पर एक से ज्यादा आदमी बैठ के साथ में काम कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप जो है उसको तो एक बार में एक ही व्यक्ति चलाएगा, दो ही लोग चलाएंगे तो आपस में झगड़ा हो जाएगा।
मगर मिनी कंप्यूटर को एक से ज्यादा 2 लोग 3 लोग बैठ के चला सकते हैं। तो मुझे लगता है आप मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में अंतर समझ रहे हैं कि भाई मिनी कंप्यूटर अलमारी जैसा रहता है, इसकी डाटा रेंज 40 लाख प्रति सेकेंड होती है और इसकी स्पीड जो है माइक्रो से अधिक होती है। बाकी माइक्रो के जो उदाहरण थे आप उनको समझ के, मगर मिनी के उदाहरण जो हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। मिनी के उदाहरण याद करना पड़ेगा क्योंकि माइक्रो के जो है आप तो लैपटॉप डेस्कटॉप ये सब देख ही चुके हैं, मिनी वाले आप नहीं देखे होंगे। वो है क्या क्या समझिएगा। ये देख रहे हैं K202, फिर क्या है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम TI 990 कहते हैं, ISDS 92 है, फिर एक आपका IBM मिड रेंज है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो है आप इंटरनेट से निकालिए और निकाल के कम से कम 7 गो 6 लिख लीजिए, कम से कम 6-7 गो 8 गो ऐसे उदाहरण जो है लिख लीजिए। ये सब उदाहरण जो है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। माइक्रो के उदाहरण तो आपको याद होंगे क्योंकि उनको आप देख चुके हैं। अब मिनी के जो एग्जाम्पल हैं इन्हें आप ऐसे देखेंगे तो पहचान जाएंगे, जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो जान जाएंगे, मगर इनके नाम जो है आपके लिए थोड़ा कठिन लग रहे होंगे और इन्हीं को आपको बढ़िया से याद करना पड़ेगा कि IBM मिड रेंज क्या है। 9092 जो है ना, 990 है, 92 है, इससे आप ट्रिक बैठा के जो है बैठा के याद कर सकते हैं। टेक्सास है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गया, K202 है। 7-8 को उदाहरण जो है आप लिख लीजिए और लिख के इनको याद कर लीजिए। मेरा काम क्या है कि आपको पूरे तरीके से समझा दें, लगभग कंप्यूटर को 90% आपके लिए हम आसान बना दें, लगभग 90% आपको हम आसान बना देंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी का हुमायूं बाबर जो है याद करना है, जानना है, तो जानने के बाद आप उनको याद करते हैं कि मुगल वंश में जहांगीर है, औरंगजेब है, हुमायूं है, अकबर है, याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वैसे ये कुछ उदाहरण हैं जिनको समझने के बाद 10% याद तो करना पड़ेगा। आपके 4 कंप्यूटर में से 2 कंप्यूटर पूरे तरीके से खत्म हो गए। आप इनको लिख लीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए।